सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 40 on 40 इन साइंस वन। एज वी नो, साइंस वन एक सबसे बड़ा फियर है आज के टाइम पे बच्चों के मन में कि कैसे इस सब्जेक्ट में हम मार्क्स लाएं और बोर्ड एग्जाम में हम कैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस सब्जेक्ट में लाएं। सो यहां पर आप सभी के परेशानियों को दूर करने के लिए एक सोल्यूशन मेरे पास है और इस सोल्यूशन मैंने एक्रोनियम के फॉर्म में आपको यहां पे रिप्रेजेंट किया है। द एक्रोनियम इज EIBTP। अगर इन 5 स्टेप्स को कोई भी स्टूडेंट डिलीजेंटली फॉलो करता है, सो आई कैन गारंटी कि 40 on 40 लाना साइंस वन में इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो सभी के लिए जो स्टूडेंट्स एंथुसियास्ट है साइंस वन में स्कोर करने के लिए और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेटा। लेट अस स्टार्ट। EIBTP हमारा एक्रोनियम है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, दैट इज E। E मींस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा है फॉर साइंस वन, ही नीड्स टू बी थॉरली और शी नीड्स टू बी थॉरली प्रिपेयर्ड विद हर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेस का काम करते हैं, सब्जेक्ट का फाउंडेशन डेवलप करते हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा कि आपको आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को थॉरली प्रिपेयर करना है विदाउट एनी लेफ्ट मार्क। किसी भी तरीके की कमी आपके प्रिपरेशन में एक्सरसाइज क्वेश्चंस को लेकर के नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज I स्टैंड्स फॉर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। जैसा कि हम जान रहे हैं आजकल साइंस वन का जो पैटर्न है पिछले 4 से 5 साल में, इट हैज बिकम मोर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रादर देन सब्जेक्टिव ओरिएंटेड। तो इस सिचुएशन में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का काफी ज्यादा अपना इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, फॉर एग्जाम्पल कैन यू टेल, रिकॉल, यूज योर ब्रेन पावर, इन सबको कहीं ना कहीं आपको थॉरली प्रिपेयर करना है, इन सबको कहीं ना कहीं आपको रीड करना है और इससे आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा प्रिसाइसली क्लियर होने वाले हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ ही साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर हमारा फोकस होगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज B स्टैंड्स फॉर बॉक्सेस। तो जितने भी रेड बॉक्सेस हैं, आप जानते ही हैं बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस इनमें से उठा करके पूछता है। जितने भी रेड कलर के बॉक्सेस हैं, ब्लू कलर के बॉक्सेस और ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में डू यू नो के फॉर्म में है और बहुत सारे फॉर्म्स में आपको आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं। इन सब बॉक्सेस को आपको थॉरली रीड करना है। इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे यहां से स्ट्रेट अवे आपके पेपर में फॉर 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स आ सकते हैं। तो मेक श्योर करना है कि कोई भी बॉक्स छूटे ना हमसे, सारे बॉक्सेस को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, the fourth acronym is T and T stands for textbook reading. Very very vital part कि मैक्सिमम बच्चे टेक्स्ट बुक को इंपॉर्टेंस नहीं देते, टेक्स्ट बुक को रीड नहीं करते। बिना टेक्स्ट बुक रीडिंग के यू कांट स्कोर 40 on 40। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मस्ट। आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़े, टारगेट पढ़े, डाइजेस्ट पढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली इन द एंड जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आपको बुक प्रोवाइड की है, दैट इज टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक आपका बाइबल है, तो इसे आपको बहुत थॉरली प्रिपेयर करना है। टेक्स्ट बुक रीडिंग करते करते जब आप हर एक चैप्टर को वापस रीड करते हो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो टेक्स्ट बुक रीड कीजिए, डाउट्स को क्लियर कीजिए, कंसेप्चुअल मास्टरी हासिल कीजिए। तो इसलिए टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी वेरी वाइटल एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अमंग ऑल द 4 स्टेप्स। मैं चारों स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक रीडिंग को दूंगा। एंड लास्ट इज प्रैक्टिस। तो आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस बात को कोई डिनाई नहीं करेगा। एंड प्रैक्टिस इज द करेज एंड प्रैक्टिस इज द प्रिजर्वियरेंस जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी आपके मार्केट में रेफरेंस क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते हैं, उन सारे क्वेश्चन पेपर्स को आपको नीटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ रीवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप देखें कि आपकी गलतियां कहां पे हो रही हैं। जहां पे मार्क्स आ रहे हैं वहां पे तो मार्क्स आने ही वाले हैं, पर जहां पे गलतियां हो रही हैं अगर हम उनको बेहतर कर ले या वहां पे अपनी गलतियों को हम सुधार कर ले, तो कहीं भी मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है। तो प्रैक्टिस एंड रीवैल्यूएशन इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं अपने करिकुलम में लाना पड़ेगा। सो दीज 5 सक्सेस मंत्रा इज विद यू टू स्कोर इन साइंस वन। अगर इन 5 चीजों को आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, सो देयर इज नो डाउट कि आप 40 on 40 साइंस वन में ना स्कोर कर पाए। बता दोगे क्या?